तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उन सबका एक रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करते हैं। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। देखिए, आज हमने जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा वो था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस करते थे? उसको हम एक्सप्रेस करते थे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर का हमने पढ़ा मोलैरिटी, इसकी यूनिट थी ग्राम पर लीटर। फिर हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी को हमने एक्सप्रेस करा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बाई चांस अगर आपकी वॉल्यूम लीटर में नहीं होगी तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। एक्चुअली वॉल्यूम को डिवाइड करते वक्त वो ऊपर चले जाता था तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई में चले जाता था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि गिवन वेट को अगर आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट से डिवाइड करके वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमारा निकल के आ जाता था मोलैरिटी। और बेटा एक बात इसके अंदर कि मोलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ से भी एक रिलेशन निकलता था। मैंने आपको बताया था जो इसका स्ट्रेंथ से रिलेशन निकलता था वो निकलता था कि अगर आप मोलैरिटी की मल्टीप्लाई मोलर मास से कर दें तो आपकी स्ट्रेंथ निकल कर आ जाती थी। ठीक है ना, ये तीसरा रिलेशन हो सकता है। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस पढ़े थे जैसे M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये डाइल्यूशन केस में मोलैरिटी क्वेश्चन निकल के आएगी। फिफ्थ हम लोगों ने M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2, ये एक रिलेशन पढ़ा था अगर हमारे दो केस रिएक्शन वाले हैं। सिक्स्थ हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा एसिड्स और बेसिस का केस है तो Na टाइम्स MaVa is equals to Nb टाइम्स MbVb। यहाँ पे बेसिक्स सॉरी एसिड्स की मोलैरिटी, एसिड की वॉल्यूम और ये एसिड का बेसिसिटी, ये बेस की एसिडिटी, ये बेस की मोलैरिटी और ये बेस की वॉल्यूम। उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा। नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी को हमने पढ़ा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बात और बच्चों, मैं इसकी यूनिट बताना भूल गया था। इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट मैंने आपको बताई थी मोल पर लीटर, जिसको हम मोलर भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, याद रखिएगा नॉर्मल। ठीक है, मैंने आपको फिर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो और जो इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है बच्चों वो किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को अगर हम डिवाइड कर दें n फैक्टर से तो निकल के आता है, जिसमें n फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर से। एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालें तो ग्राम इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं गिवन मास अपॉन ई है और ई क्या है हमारा मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट का एक रिलेशन निकले तो एक रिलेशन हमारा क्या बनेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे गिवन मास को डिवाइड कर दूं ई के फॉर्मूले से। ई का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो आप खुद सोचिए n फैक्टर, आप खुद सोचिए गिवन मास अपॉन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि हम ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं,
अगर ईटा की मल्टीप्लाई एन फैक्टर से करेंगे, एन फैक्टर से करेंगे, एन फैक्टर से, तब भी हमारा ग्राम इक्विवेलेंट निकल के देगा। ये रिलेशन आपके काम आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये नंबर 10 हो गया, हम उल्टे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट रिलेशन हो सकता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप। अगर हम मोलैरिटी को देखें तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अभी आप एक चीज सोचिए, अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। बल्कि एक काम करते हैं, इसे उल्टा डिराइव करते हैं, इसे हम लोग नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ऊपर, आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर लिख दें, और अपॉन में क्या चल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आप सब जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर किसके इक्वल है? मोलैरिटी के। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया इसकी, जहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये हमारा एक रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिकली कौन कौन से फॉर्मूले इस कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड वैलिड है, ठीक है, ये रिलेशन हो गया दोनों का, वैलिड है, उस सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिव्यू कर दिए, बता दिए। आप इन सारे फॉर्मूलों को एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जम के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे बनती है वो देखते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू आर ऑल गुड।